आज हम सीखेंगे कुछ अन्य पदों का अवकलन करना। जैसे d अपॉन dx इंटू कॉट एक्स, इसका अवकलन करना सीखेंगे आज। कॉट एक्स का तो इसका अवकलन करना सीखेंगे। तो इसका अवकलन करने के लिए क्या करते हैं कि इसको एक फलन मान लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स एक फलन हो गया हमारा। यहाँ x की जगह क्या मान लेंगे, x प्लस एच मान लेंगे, इक्वल टू कॉट x प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ हम एक फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन जो फॉर्मूले के रूप में लगेगा d अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू फलन x प्लस एच माइनस फलन x अपॉन एच। यहां इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहां किसका अवकलन होगा, कॉट एक्स का अवकलन होगा। d अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू कॉट x प्लस एच माइनस कॉट एक्स अपॉन एच। इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब यहाँ कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन 10x। क्या होगा, 1 अपॉन 10x। या कॉट को लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा cot x इक्वल टू 1 अपॉन sin x। cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x, ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा लेंगे। इसके बाद d अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू, इसको कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लेंगे कॉट को, तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। पूरे के अपॉन में क्या कर देंगे, एच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एच लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे तो निकालेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, एलसीएम आ जाएगा। नीचे एच लिखा हुआ है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, एलसीएम आ जाएगा। इसका डिवाइड देंगे इसमें तो साइन एक्स से साइन एक्स प्लस एच से साइन एक्स प्लस एच कैंसिल हो जाएगा। कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। इसके बाद यहाँ लगा हुआ है माइनस, माइनस लगा लेंगे, साइन एक्स का इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें तो यहां से बचेगा साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच माइनस इंटू कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ कॉस एक्स लिखा है, तो इंटू कर लेंगे। इसके बाद यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा कॉस ए, फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन v इक्वल टू साइन e माइनस v। एक फॉर्मूला लगा लेंगे यहां। इस फॉर्मूले में यहां ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला, तो d अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स, डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा h, तो यहाँ ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे हम तो क्या आ जाएगा साइन, यहां से x प्लस एच, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी x, a की वैल्यू होगी हमारी, यहां से तुलना कराएंगे तो साइन एक कौन है, साइन x है तो a की वैल्यू x आ जाएगी, और cos v है तो cos की वैल्यू x प्लस एच है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस एच। ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आएगा x प्लस एच, पहले आएगा a की वैल्यू कितनी है हमारी
एक्स है, माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस एच होगी, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, अपॉन एच इंटू, इसको नीचे लाएंगे तो साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब इस माइनस का इंटू एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स और प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का एच आएगा यहाँ पे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का एक्स और माइनस का एच, ये एक्स से एक्स सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन माइनस का एच। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू साइन माइनस का एच अपॉन एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। यहां फॉर्मूला लगाएंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस टाइप का एक फॉर्मूला लगा लेंगे, जिसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू माइनस साइन एच अपॉन एच, यहां लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां लिमिट भी लगेगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो पर यहां भी लिखेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू जीरो पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां भी लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो पर, ये भी लिमिट एच टेंस टू जीरो होगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां भी लिमिट एच टेंस टू जीरो होगी, एच टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो पर माइनस साइन एच अपॉन एच। अब यहां लिमिट लगा ली, अब यहां भी हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, इनटू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां भी लिमिट लगाएंगे, एच टेंस टू जीरो, वन अपॉन, यहां से बाहर निकल आएगा, वन अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। यहां लिमिट एच टेंस टू जीरो पर साइन एच अपॉन एच की वैल्यू आएगी वन, यहां से माइनस का वन आएगा क्योंकि माइनस का साइन एच है, तो यहां से डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स, लिमिट की वैल्यू रखेंगे जीरो, तो यहां इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, तो माइनस का साइन एच है तो माइनस की वैल्यू आएगी, इंटू वन अपॉन एक्स प्लस एच, यहां भी लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो वन अपॉन साइन एक्स प्लस जीरो, यहां इंटू साइन एक्स। इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। इसके बाद यहां से इंटू कराएंगे इसका, इसका यहां इंटू कराएंगे तो माइनस का, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहां से ये ऊपर जाएगा, तो साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स, क्योंकि वन अपॉन साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉसिक एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स, लेकिन आएगा किसमें, माइनस में, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसिक एक्स हो जाएगा यहां से। इस टाइप से फॉर्मूला और हो गया, ये चौथा फॉर्मूला हो गया हमारे अवकलन का। इसके बाद हम देखेंगे कि सेक एक्स का भी अवकलन करना, कैसे सेक एक्स का अवकलन करेंगे।
हम सीखेंगे sec x का अवकलन तो sec x का अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे कि यहां इसको एक फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू sec x। तो यहां से फंक्शन एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा हमारा sec x प्लस एच एक्स प्लस एच। ये हम फंक्शन लगाएंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फंक्शन लगा लेंगे तो यहां पे डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स का अवकलन होगा इंटू सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है सेक एक्स प्लस एच। तो यहां रखेंगे सेक एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सेक एक्स। तो माइनस का आएगा क्या सेक एक्स क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। एफ एक्स की वैल्यू सेक एक्स तो सेक एक्स लिख लेंगे अपॉन एच लिखेंगे क्योंकि अपॉन में एच दिया गया है। अब सेक एक्स को हम चेंज कर लेंगे। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो इस फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो पर सेक एक्स प्लस एच को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस इसको भी क्या लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन एच। अब यहां हम एलसीएम लेंगे कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स का एलसीएम लेंगे तो डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो पर इसका एलसीएम लेंगे ऊपर तो आ जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। इसमें इसका डिवाइड देंगे कॉस एक्स प्लस एच का तो यहां से बचेगा हमारा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहां से आएगा कॉस एक्स प्लस एच इस टाइप से इसको लिख लेंगे। इसके बाद फिर से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो पर यहां कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है तो क्या होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो ऊपर लिखेंगे ये तो नीचे आ जाएगा बाद में तो 2 इंटू साइन यहां फॉर्मूला लगाएंगे ए सी प्लस डी तो क्या लिखेंगे यहां पे एक्स प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी लगाएंगे अब तो डी की वैल्यू एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच माइनस सी तो माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी एक्स तो माइनस का एक्स अपॉन 2 ऐसा लिख लेंगे अपॉन कॉस एक्स प्लस एच पहले एच लिखा हुआ है नीचे इसको भी नीचे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। इस टाइप से क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो पर यहां से 2x प्लस एच को क्या लिख सकते हैं हम x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2 इसको हम x प्लस एच बाई 2 भी लिख सकते हैं इतने स्टेप को x प्लस एच बाई 2 तो लिमिट
h टेंस टू 0, इसको क्या लिखेंगे, साइन x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन x प्लस एच बाई 2 लिखेंगे, और साइन यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो साइन h अपॉन 2 बचेगा, साइन h अपॉन 2 बचेगा, अपॉन h मल्टीप्लाई, तो h को हम इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगेगी हमारी, इंटू कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स। इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 पर, एच टेंस टू 0 पर यहां लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ h में 2 का डिवाइड दे देंगे, यहाँ भी 2 में डिवाइड दे देंगे, इससे दे देंगे क्योंकि यहाँ h अपन 2 है और यहाँ भी h अपन 2 है, जिससे कि साइन, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा, यहाँ अपॉन थीटा अपॉन 2, लिमिट h टेंस टू 0 पर या थीटा टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी वजह से हमें यहाँ क्या करना पड़ा, अपॉन में 2 लिखना पड़ा, तो यहाँ भी मैं 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ से 2 का 2 में डिवाइड देंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, इतनी फॉर्मूले में 1 आ जाएगा। तो लिमिट साइन एक्स प्लस एच अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 पर, h टेंस टू 0 पर साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, अभी भी हमने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहां हम लिमिट की वैल्यू रख लेंगे अब, तो यहां क्या आएगा, साइन x प्लस 0 अपॉन 2, यहां भी हम वैल्यू रख लेंगे h की, h टेंस टू 0 पर, तो x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, यहां इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां हम 1 लिख लेंगे इस टाइप से। अब यहां इंटू कर देंगे 1 का, तो वैल्यू इतनी ही आएगी, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो साइन x प्लस, तो यहां x प्लस 0 इक्वल टू x लिखेंगे अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा हमारा कॉस एक्स, क्या बचा, कॉस एक्स, यहां कॉस एक्स प्लस एच है, क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स प्लस एच, यहां भी कॉस एक्स प्लस एच होगा क्योंकि ऊपर कॉस था, तो यहां भी कॉस एक्स प्लस एच, यहां भी क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस एच, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, यहाँ वैल्यू रखेंगे, एक्स प्लस एच में 0 हो गई, तो यहाँ भी कॉस एक्स आएगा। अब साइन, यहाँ इसको इस टाइप से लिख लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का कितना होता है, tan x, तो ये tan x में चेंज हो जाएगा, इंटू ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स, सेक एक्स। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन के फिर से तैयार हो गया हमारा, d अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू tan x इंटू सेक एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स इंटू d अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स, ये हमारा फोर्थ फार्मूला हो जाएगा। फोर्थ फार्मूला क्या होगा, d अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स, d अपॉन डी एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू tan x इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5, ये फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद एक और हमारा त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है, त्रिकोणमिति का एक और रेशियो बचा हुआ है, वो लास्ट क्वेश्चन है, कॉसेक एक्स का अवकलन कैसे करेंगे। तो कॉसेक एक्स का अवकलन करने के लिए हम उसको समझेंगे
कि कॉसिक एक्स का अवकलन। अब हम देखेंगे कॉसिक एक्स का अवकलन कैसे करेंगे। कॉसिक एक्स का अवकलन, तो इसको क्या मान लेंगे, एक फलन मान लेंगे। माना एक फलन एफ एक्स इक्वल टू कॉसिक एक्स, कॉसिक एक्स, यहां लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कॉसिक एक्स प्लस एच, कॉसिक एक्स प्लस एच। फिर यहां फॉर्मूला कहेंगे फलन डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला हम यहां पर लगा लेंगे। इसके बाद लिमिट एच डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉसिक एक्स, डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉसिक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच को क्या लिखेंगे, कॉसिक एक्स प्लस एच, कॉसिक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है कॉसिक एक्स, यहां से कॉसिक एक्स की वैल्यू लिख लेंगे तो कॉसिक एक्स हो जाएगा अपॉन एच, अपॉन एच लिखेंगे। इसको कॉसिक एक्स कर लेंगे 1 अपॉन साइन एक्स में चेंज कर लेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच, इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे माइनस 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एच, इस टाइप में लिख लेंगे इसको। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, यहां एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा, एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, साइन एक्स प्लस एच ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा साइन एक्स, तो यहां लिख लेंगे हम साइन एक्स, इसका इंटू कर देंगे 1 में तो आएगा साइन एक्स, माइनस इसका इसमें डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा हमारा साइन एक्स प्लस एच बचेगा, साइन एक्स प्लस एच, ये हमारा यहां से बचेगा। और यहां हम एक फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस साइन वी, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस साइन वी इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए प्लस वी अपॉन 2, ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस वी अपॉन 2, ए माइनस वी अपॉन 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को हम यहां लगा लेंगे। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे यहां पे तो आएगा 2 इंटू कॉस तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉसिक एक्स, क्योंकि इसका ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉसिक एक्स इक्वल टू यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू कॉस, यहां हमारी ए प्लस वी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, इंटू साइन ए माइनस वी इंटू साइन ए माइनस वी, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स है, एक्स माइनस एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एक्स प्लस एच अपॉन 2, अपॉन पूरे के अपॉन में क्या आएगा, अपॉन यहां पूरे में अपॉन में एच था तो यहां एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स आ जाएगा, तो एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, अब यहां माइनस का इंटू करेंगे एक्स में तो आएगा माइनस का एक्स और यहां आएगा माइनस का एच, ये दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस का इंटू कराएंगे अंदर तो माइनस का एक्स
इंटू माइनस का h, यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो पर, लिमिट h टेंस टू जीरो पर यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2 इंटू कॉस एक्स प्लस h अपॉन टू, h अपॉन टू, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम। इसके बाद साइन माइनस का h इंटू साइन माइनस का h अपॉन टू लिखा हुआ है, अपॉन पूरे के अपॉन कर देंगे पूरा का, h इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद यहां h में 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां h अपॉन 2 है, यहां भी 2 का डिवाइड करेंगे, जिससे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, तो यहां से हम 2 को कैंसिल कर देंगे। यहां माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी भी आपको बताया हमने, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यहां इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां से जो माइनस है वो कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स इंटू कॉसिक एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, लिमिट यहां से जो माइनस h अपॉन टू था, तो यहां से माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस का साइन हमने आगे रख लिया उठा के, तो लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस x प्लस h अपॉन टू, एक्स प्लस h अपॉन टू इंटू अपॉन टू अपॉन साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स, इस टाइप से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो पर, यहां से क्या निकल के आएगा, इतना अलग से लिख लेंगे हम, ए साइन h अपॉन टू अपॉन h अपॉन टू को, तो यहां से साइन h अपॉन टू अपॉन h अपॉन टू को, क्योंकि इसकी वैल्यू h टेंस टू जीरो पर साइन h अपॉन टू अपॉन h अपॉन टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, तो माइनस यहां इसकी लिमिट h टेंस टू जीरो पर वैल्यू रखेंगे, तो कॉस x प्लस जीरो अपॉन टू अपॉन साइन x प्लस जीरो साइन x प्लस जीरो इंटू साइन एक्स, इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहां वैल्यू को क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। यहां से माइनस का कॉस एक्स यहां वैल्यू कितनी आएगी, कॉस एक्स प्लस जीरो, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या लिख लेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, यहां लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। इसके बाद 1 का इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसकी अपॉन में कुछ नहीं, इसको 1 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी कॉसिक एक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉसिक एक्स साइन एक्स, तो यहां हमारी वैल्यू आएगी कॉसिक एक्स, यहां इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कॉट एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की कॉट एक्स होती है, तो कॉट एक्स इंटू कॉसिक एक्स, तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बना, डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉसिक एक्स इक्वल टू माइनस का कॉट एक्स। ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री का ये 6 फॉर्मूले हैं, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। छठवां फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने 3 फॉर्मूले साइन एक्स का अवकलन करना, कॉस एक्स का अवकलन करना और टेन एक्स का अवकलन करना पहली वीडियो में बता दिया था, जो हमारी वीडियो पार्ट 3 है, उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कॉसिक एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स का अवकलन करके दिखाया है। इसके बाद अब हम सीखेंगे ए की पावर एक्स का अवकलन करना, ए की पावर एक्स का अवकलन करना, और भी कई सवाल हैं, उनको भी हम हल करेंगे अगली वीडियो में।